हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आप लोगों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लेकिन कुछ कमेंट आ रहे थे उन वीडियोस के नीचे, लेक्चर्स के नीचे कि सर थ्योरेटिकल पार्ट भी करवा दीजिए। वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर चैप्टर की अपनी थोड़ी बहुत थ्योरी होती है, उसकी टर्म्स होती है, उसका कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट जो है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर होता है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट सेकंड के अंदर होता है। तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आता है, वो मैंने पूरा ही अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS और इंड AS जो है उसका इंट्रोडक्शन आता है, वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। और फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बच जाता था, वो था अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में भी। इनमें 4 कन्वेंशंस हैं, 4 में से कोई एक कन्वेंशन आपको किसी बड़े क्वेश्चन के छोटे पार्ट के रूप में आपको पूछी जा सकती है। ये और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं वहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट हमारे बहुत यूज आता है। ओके, सो हम यहां पर सीधा स्टार्ट कर देते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अगर ये जो लेक्चर है अभी मैं जो बताऊंगा इसके बारे में वो पूरा देख लेते हैं तो आपको ये 4 कन्वेंशंस अच्छे से आ जाएगी, कभी कोई समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप आराम से लिख सकते हैं और है भी बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आता है इसके अंदर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब देखिए, फुल डिस्क्लोज मतलब पूरी तरीके से दिखा दो, पूरा प्रकट कर दो, फुल डिस्क्लोज कर दो, कुछ भी छुपाओ मत। ऐसा तो बिल्कुल मत छुपाओ जो बहुत ज्यादा मटेरियल हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सर क्या कहना चाहते हो? देखो, बहुत सारी फर्म्स होती है, बहुत सारी कंपनीज होती है। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज होती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है पूरे साल का हिसाब किताब तो करती है ना, उसमें P&L भी बनाती है, बैलेंस शीट भी बनाती है। यस, अब वो जो P&L और बैलेंस शीट बनाया है उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कौन कौन यूज करते हैं? बैंक्स यूज करती है कि इस कंपनी को, इस फर्म को लोन देना है कि नहीं देना है। गवर्नमेंट यूज करती है कि भैया GST वगैरह कितना बन रहा है, टैक्स कितना लगेगा इसके ऊपर। सप्लायर यूज देखते हैं कि इसको उधार देना है कि नहीं देना है ना। कस्टमर देखते हैं कि भैया ये कंपनी कैसी है। रिसर्चर देखते हैं रिसर्च करने के लिए। और इसके अलावा इन्वेस्टर देखते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि नहीं। एम्प्लॉइज देखते हैं इस कंपनी में टिके रहना है कि नहीं। तो बहुत सारे, ओनर देखता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके बेसिस पर ये सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी के साथ जुड़े रहना है या नहीं रहना है। वो पूरा डिसीजन वो देख के लिया जाता है। अब अगर कंपनी के अकाउंटेंट ने या कंपनी के या ओनर ने या मैनेजमेंट ने वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, वो फाइनल अकाउंट बनाए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको दिखाया नहीं, उनको छुपा दिया, तो उन सब के डिसीजन क्या हो जाएंगे? गलत। तो ये तो भाई सब फ्रॉड हो गया ना। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बोलता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि भाई साहब, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप फाइनल अकाउंट्स के अंदर, नोट्स के अंदर अच्छे से डिस्क्लोज कर दो, ताकि लोगों को पता चल जाए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बेकार है, यानी कि कंपनी के फेवर में हो और फेवर में नहीं हो। ये पूरा है। यहां पर मैंने शॉर्ट के अंदर इसको बिल्कुल लिख रखा है जो मैंने अभी बोला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इसको आराम से शॉर्ट के अंदर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एग्जाम में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मैंने भरा नहीं है, बिल्कुल सिंपली लिख दिया है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट रहना है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्रॉइंग कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस ओनली व्हेन इट अलाउ कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद द वर्किंग ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। अब ये क्या कह रहा है? कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। किसमें कंसिस्टेंसी? कैसी कंसिस्टेंसी? अकाउंटिंग में कौन सी कंसिस्टेंसी की, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है? जैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यहां पर अकाउंटिंग में कुछ कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपके जो फाइनल अकाउंट है, अगर वो 3-4 साल के फाइनल अकाउंट आपके पास में है किसी भी बिजनेस के, तो आप उसको कंपेयर करके क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो कि ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन सुधर रही है, डेप्ट कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बहुत कंपैरिजन किया जा सकता है। फर्स्ट, खुद का खुद से। इसके अलावा दूसरी जितनी भी अपने कॉम्पिटिटर है, दूसरी बिजनेसेस हैं, उनके फाइनल अकाउंट ले लिए, अपने फाइनल अकाउंट ले लिए, कंपेयर कर दिया। तो ये कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिजनेस के अंदर और दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर है, ये दोनों के दोनों जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उसको कंसिस्टेंटली यूज करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साल हमने जो है अकाउंटिंग का ये पॉलिसी यूज किया, नेक्स्ट ईयर हम अकाउंटिंग का पॉलिसी ये यूज करेंगे, फिर हम अकाउंटिंग का पॉलिसी ये यूज करेंगे। हर बार आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर रहे हो। जैसे आप डेप्रिसिएशन का मेथड हर बार यूज चेंज कर दो, एक बार SLM लगा दिया, फिर WDV, फिर SLM, फिर WDV, फिर SLM। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता, एक ही मेथड यूज करो।
तो अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग मेथड्स एक जैसे ही सब लोग अगर यूज करें तो फिर एक रूपता आ जाती है, फिर आप कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट है ये वाला। नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड, पीरियड मतलब 2-4 साल का कंपैरिजन, इंटर फर्म मतलब एक दूसरी फर्म का कंपैरिजन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत काम आता है जब हम लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं ना, फ्यूचर के लॉसेस को, तो ये या प्रोविजंस बनाते हैं, तो वो उसका बेस यही है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। रूढ़िवादिता बोलते हैं हिंदी में। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है सिंपल कि फ्यूचर में भैया कोई आपको प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी करंट ईयर में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की, उसकी अकाउंटिंग करने की, उसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई आपको लॉस होना है, फ्यूचर में लॉस की पॉसिबिलिटी है, तो उसका प्रोविजन अभी बना के उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। यह है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसलिए अकाउंटिंग में फ्यूचर के प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते, जब अर्न होगा तब करेंगे, लेकिन फ्यूचर में लॉस की संभावना हो तो उसको पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल था, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मैटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर क्या मटेरियल से है, जो हम रॉ मटेरियल देखते हैं, कच्चा माल, वो है नहीं। मैटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर इंपोर्टेंस से है। तो यहाँ पर मैटेरियलिटी का मतलब किससे है, इंपोर्टेंस। जो चीजें मटेरियल है, मटेरियल मतलब इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, या फिर या इंपॉर्टेंट है, या उनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, वो वजन में है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है जो ऐसी चीजें हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसी रेवेन्यू, ऐसी एसेट, ऐसी लायबिलिटी जो मटेरियल है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, केवल उसको ही रिकॉर्ड करो, है ना। छोटी छोटी चीजों को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, उन सबको तो साथ में लेके दिखा दो, है ना। जैसे अगर आप सोचो कि पीएनएल के अंदर बहुत सारे खर्चे लिखने होते हैं, अब उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, ऑफिस के खर्चे होते हैं, उसके अंदर हम लिखने लग जाए टी 50 रुपये, ब्रेकफास्ट 100 रुपीज़, ऐसा होता है क्या, है ना, नहीं। रिक्शे वाले को दिए 150 रुपये, ऐसे नहीं होता। ये जितने भी हैं इन सबको जोड़ के ऑफिस एक्सपेंस में डाल देते हैं, है ना, अदर ऑफिस एक्सपेंस। तो छोटे मोटे जो खर्चे हैं जो इतने मटेरियल नहीं है, उन सबको एक साथ करके जो, इसमें एक और एग्जांपल दिया गया, जैसे स्टेशनरी का बहुत सारा आइटम्स हम परचेज करते हैं, जैसे सॉफ्टनर हो गया, जैसे आपका पेंसिल हो गया, जैसे इरेजर हो गया। अब ये एक से ज़्यादा साल टाइम के लिए यूज़ आ सकते हैं ना, ज़्यादा अगर उनका यूज़ नहीं किया, इरेजर तो बहुत टाइम तक चल जाएगा, तो क्या इसको मैं एसेट में डाल दूंगा, नहीं, ये मटेरियल थोड़ी है, 2 रुपये की एसेट दिखाऊंगा क्या। तो इन सबको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, पीएनएल में दिखा देते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस नाम से। तो जो मटेरियल कॉन्सेप्ट है उसको क्या करो, आप अलग से दिखाओ। जो इमटेरियल है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप एक साथ इकट्ठा करके डाल दो। ओके, तो ये है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ बेटा जी आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। हाँ, इसी के साथ ही आपके ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ में मैं अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है उससे रिलेटेड मैंने बहुत कुछ डाल दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक पेपर भी डाल दिया था मैंने, और बहुत सारे वन शॉट वीडियो भी डाल दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। बस जाने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।